शेख हसीना के बांग्लादेश के उस जहाज की कहानी जो खड़ा है 9 साल से भारत में, आखिर क्यों ले जाने को तैयार नहीं है बांग्लादेश। जी हाँ, आपको बता दें, बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन के बाद शेख हसीना को न सिर्फ अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी बल्कि देश भी छोड़ना पड़ा। आनन फानन में बांग्लादेश एयरफोर्स के C-130 हरक्यूलिस विमान से भारत के लिए रवाना हुई। उनका विमान दिल्ली के करीब हिंडन एयरबेस पर उतरा। फिलहाल शेख हसीना हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में रह रही है और उनका विमान भी यहीं पार्क में है। बांग्लादेश का एक और विमान पिछले 9 साल से इंडिया में ही खड़ा है और धूल फाक रहा है। बार बार कहने के बाद भी बांग्लादेश इस विमान को वापस नहीं लेकर गया और अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस विमान की नीलामी करने को तैयारी है। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी की शुरुआत साल 2015 में हुई। यूनाइटेड एयरवेज बांग्लादेश का मैकडॉनल्ड डगलस 83 एयरक्राफ्ट 7 अगस्त 2015 को ढाका से मस्कट के लिए रवाना हुआ। इस विमान में क्रू समेत कुल 176 लोग सवार थे। उड़ान के चंद मिनट बाद ही पायलटों को कुछ अटपटी आवाज़ सुनाई दी। वो जब तक समझ पाते कि विमान में क्या गड़बड़ी है, उसका इंजन फेल हो गया। उस वक्त विमान भारत की सीमा में प्रवेश कर चुका था और इंडियन एयरस्पेस में उड़ रहा था। इंजन इतनी बुरी तरह डैमेज हुआ कि इसका एक हिस्सा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करीब 90 किलोमीटर दूर जाकर गिरा। जी हाँ, एयरक्राफ्ट के पायलटों ने अपनी स्क्रीन पर नज़र दौड़ाई। उनके सबसे करीब नागपुर और रायपुर एयरपोर्ट नज़र आ रहे थे। बिना एक सेकंड गंवाए नागपुर और रायपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से संपर्क किया और उन्हें पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करते हुए तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त मांगी। रायपुर ATC ने फ़ौरन इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त दे दी। 176 यात्रियों को ले जा रहा विमान किसी तरह सुरक्षित लैंड हो पाया। बाद में इस विमान में सवार यात्रियों को अगले दिन एक दूसरे जहाज़ से मस्कट भेजा गया। जी हाँ, बांग्लादेश के यूनाइटेड एयरवेज के इस जहाज़ को हैंगर में पार्क कर दिया गया। कुछ दिनों बाद इस विमान की मरम्मत के लिए ढाका से एक टीम आई। उसे काफ़ी हद तक सफलता भी मिल गई, लेकिन विमान वापस लेकर नहीं गए। रायपुर एयरपोर्ट पर बांग्लादेश के इस विमान के लिए एक हिस्सा रिजर्व कर इसे पार्क कर दिया गया। कुछ महीने बीतने के बाद जब बांग्लादेश की अथॉरिटी ने इस जहाज़ की कोई खोज खबर नहीं ली तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से बांग्लादेश से संपर्क भी किया गया। उनसे विमान वापस ले जाने को कहा गया, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद पिछले 9 सालों में कई ईमेल कम्युनिकेशंस हुए, पर कोई ठोस नतीजा फिलहाल नहीं निकला। रायपुर एयरपोर्ट के अधिकारियों के मुताबिक अब बांग्लादेश के इस हवाई जहाज़ की पार्किंग फ़ीस 4 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। एयरपोर्ट के लिए इतना किराया रिकवर करना मुश्किल है। दूसरी तरह चूँकि जहाज़ 9 साल से खड़ा है, इसलिए अब यह उड़ने की हालत में भी नहीं है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर के डायरेक्टर डॉक्टर ST शर्मा के अनुसार बांग्लादेश अथॉरिटी के कई ईमेल और लेटर भेजे गए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब हमने अपने लॉ डिपार्टमेंट से इंस्ट्रक्शन मांगा है, उसी के मुताबिक आगे कार्रवाई की जाएगी। मैं अर्चना सिंघल, हमारे साथ तमाम खबरों के लिए बने रहें। धन्यवाद।